नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर आपके लिए कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आए हैं। 100 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड, 100 के 100 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आपसे उम्मीद करता हूं आप ऐसे ही फ्री प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे यूट्यूब पर और कोशिश करा कीजिए कि कम से कम आपके 100 में से 80 कट ऑफ जाता है तो 80 प्रश्न सही होना चाहिए। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे जब तक आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी ना हो जाए, आपका एग्जाम जब तक ना निकल जाए। हम कंटिन्यू हमारे चैनल पर आपके लिए 100 क्वेश्चन के 20 मिनट के अंदर बहुत ही शानदार वीडियो लाते रहेंगे। 100% वादा है, बस आप लोग मेहनत में कोई भी कोर कसर मत छोड़ना। पूरे क्वेश्चन लगाइए, 80 क्वेश्चन सही करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, हमारी इस मेहनत के लिए आपसे कुछ नहीं मांगता हूं, केवल एक लाइक मांगते हैं। प्लीज जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए और चालू हो जाइए क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों में से कई लोगों ने लाइक कर दिया होगा जो भी शिद्दत से अपनी तैयारी कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। कालबेलिया लोकगीत और नृत्य शैली कालबेलिया समुदाय के जीवन के पारंपरिक रहन सहन की अभिव्यक्ति है। निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है कालबेलिया समुदाय? तो कालबेलिया समुदाय ये राजस्थान से संबंधित है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? यहां पर आपको कुछ जलप्रपात के नाम दिए गए हैं, उनमें से आपका हुंडरू जलप्रपात ये झारखंड में है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पोडोंग मठ इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो पोडोंग मठ ये आपका सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी राज्य है? तो सूरजमुखी की खेती यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से पंजाब में ज्यादा होती है, अग्रणी राज्य है, ऑप्शन नंबर सी पंजाब राइट आंसर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पढ़ने वाले छात्रों के लिए क्वेश्चन, जो इंटेलिजेंट है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा। कमेंट करके बताइए नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहां पर है, किस राज्य से है, नर्मदा नदी किस राज्य से निकलती है? पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन है, आंसर जरूर करेंगे मुझे उम्मीद है। एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर स्थित हैं? तो एलोरा की गुफाओं में टोटल 34 मठ और मंदिर स्थित हैं, ऑप्शन नंबर सी। 35 से 45 किलोमीटर की अनुमानित लंबाई और 22 से 25 किलोमीटर की चौड़ाई वाले निम्नलिखित दूनों में से कौन सबसे बड़ा है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा देहरादून सबसे बड़ा है, ऑप्शन नंबर ए देहरादून राइट आंसर है, सबसे बड़ा। ऋषिकुल्या नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? तो ऋषिकुल्या नदी ये उड़ीसा राज्य से होकर प्रवाहित होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो रेणुका झील आपकी हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप है? तो पंबन द्वीप आपका पड़ता है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है पंबन द्वीप के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? तो सरयू नदी के तट पर यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या, ऑप्शन नंबर डी अयोध्या राइट आंसर है। नवंबर 2020 में महाराष्ट्र की निम्नलिखित झीलों में से किसे रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया था? तो रामसर साइट लोनार झील को शामिल किया गया था, ऑप्शन नंबर सी लोनार झील राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा साक्षरता आपके शेरछिप जिले में है, ऑप्शन नंबर बी सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है शेरछिप जिला। काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? तो काजू के लिए लाल लैटेराइट मृदा सबसे उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे अधिक है शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या। पहले बृहस्पति की थी, अब शनि की हो गई है। पता होना चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन, कई बार आया हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, माय माता डैश राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो माय माता नाम का त्रिपुरा में होता है कलोई समुदाय है, उसका प्रमुख नृत्य है माय माता नाम से। कौन सा भारतीय राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो उत्तर पश्चिम और दक्षिण तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा राज्य, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दामोदर ब्रह्मणी और खरकई नदियों का उद्गम स्थान भारत के किस राज्य में है? तो झारखंड से निकलती है दामोदर नदी, ब्रह्मणी और खरकई नदियां तीनों। किस नदी को कुछ लोगों द्वारा दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो कुछ लोगों द्वारा दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है,
कुछ लोगों की बात हो रही है, ये वर्ड अच्छे से देख लेना। चंदन डैश का राजकीय वृक्ष है, तो चंदन जो है ये आपका कर्नाटक का राजकीय वृक्ष है। पुष्पा मूवी भी देखी होगी आपने, है ना, पुष्पा, छोड़ेगा नहीं झुकेगा नहीं, उसमें भी आपको चंदन के वृक्षों की कटाई दिखाई गई है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 डैश से जोड़ता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 फाजिल्का को माणा से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हॉर्नबिल त्यौहार में प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक कहां पर मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में 1 तारीख से लेकर 10 दिसंबर तक, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। चूलिया जलप्रपात डैश में चंबल नदी पर स्थित है, तो चूलिया जलप्रपात राजस्थान में चंबल नदी पर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड राज्य में आपका मंगशाधुरा दर्रा स्थित है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर मंगशाधुरा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप या द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है, ऑप्शन नंबर डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह राइट आंसर हो जाएगा। एरावला, कादर, मुदुवर मुख्य रूप से राज्यों में किस राज्यों में जनजाति द्वारा बोले जाने वाली भाषा हैं, तो एदावरा, कादर, मुदुवर ये सभी भाषाएं बोली जाती है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भारत में हमें जारवा और ओंगे जनजातियां कहां पर मिल सकती हैं, तो जारवा और ओंगे जनजातियां ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में मिलेंगी, ऑप्शन नंबर डी। डैश राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की सामान्य दिशा है। अरुणाचल प्रदेश हमारा सबसे नॉर्थ ईस्ट में सबसे पूर्व का राज्य है। किस नदी की मयूराक्षी, दामोदर, कंसाबती और रूपनारायण नाम की सहायक नदियां हैं, तो मयूराक्षी और दामोदर तो आपने सुना ही होगा, ये दो नदियां किसकी सहायक नदियां हैं, हुगली नदी, ऑप्शन नंबर डी हुगली प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे अधिक जिले हैं उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किसी देश के प्रति शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या उसके किसको संदर्भित करती है, तो यदि शुद्ध खेती मतलब जहां पर खेती हो सकती है, जो जनसंख्या है वो आपकी कार्य की घनत्व को संदर्भित करती है, ऑप्शन नंबर डी कार्य की घनत्व प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से किस राज्य में शत्रुंजय पहाड़ियां स्थित हैं, तो शत्रुंजय पहाड़ियां गुजरात में है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। दिसंबर 2020 में भारत में पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी कहां शुरू की गई थी, तो वाइल्ड लाइफ सफारी हॉट एयर बलून ये सबसे पहले शुरू की गई थी आपकी बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य में, ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दलदली मृदा पाई जाएगी, जहां पर भारी वर्षा ज्यादा वर्षा होगी दलदल बन जाएगा, दलदली मृदा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत के दक्षिणी राज्यों में पूरे साल उगाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा चावल उगाई जाती है। साउथ में चावल पूरे साल उगते हैं, रबी खरीफ नहीं, दोनों मौसम में, रबी खरीफ दोनों मौसम में चावल उगाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित आपकी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी कौन सी, तो नगरी पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बिटुमनी कोयला क्षेत्र है, तो भारत का सबसे बड़ा बिटुमनी कोयला क्षेत्र है आपका झारिया, ऑप्शन नंबर सी झारिया राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है, तो भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है मालदीव, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग और संबंधित नदी युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है, तो देखो सबसे पहले बता देता हूं आपको। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 गंगा नदी पर है, बिल्कुल सही। जलमार्ग नंबर 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर, बिल्कुल सही। जलमार्ग नंबर 4 कृष्णा नदी पर, बिल्कुल सही। जलमार्ग नंबर 6 सतलज नदी, आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी IISCO का पहला कारखाना कहां स्थापित किया गया था, तो सबसे पहला कारखाना हीरापुर में स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हीरापुर राइट आंसर है। मांड मुख्य रूप से किस पारंपरिक लोक गायन शैली है, तो मांड जो है ये है राजस्थान की पारंपरिक लोक गायन शैली, ऑप्शन नंबर सी। माउंट
पुनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो माउंट जो पुनो ये सिक्किम राज्य में है, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस त्योहार को योग्यता का महीना मंथ ऑफ मेरिट्स कहा जाता है और इसे मई और जून के मध्य मनाया जाता है? तो मंथ ऑफ मेरिट्स योग्यता का महीना सागा दावा कहा जाता है, इसको मई और जून के मध्य मनाया जाता है, सागा दावा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? तो हिमालय की श्रेणियों में से देखिए आपकी हिमांचल भी है, शिवालिक भी है, हिमाद्री भी है, हिमशिखा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी गलत आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है आपका माजुली, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी माजुली प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन जामनगर से कहां तक है? तो सबसे लंबी जामनगर से है नामरूप तक, ऑप्शन नंबर बी जामनगर से नामरूप, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पश्चिम बंगाल की वह कौन सी नृत्य शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और प्रपठन के मेल से बनी है? इन सभी को मिलाकर बनी, उसमें नाच भी है, गाना भी है, नाटक भी है और प्रपठन भी है, इन सबको मिलाकर बनी है आपकी अलकप, ऑप्शन नंबर सी अलकप नृत्य शैली। पूर्णा, मंजिरा और प्राणहिता निम्न की सहायक नदियां हैं। तो पूर्णा, मंजिरा और प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 2018-19 के लिए अभ्यारण्य में बाघों की जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है? 18-19 की जनगणना के अनुसार बताना है, तो सबसे बड़ा है कार्बेट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश में आपकी राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मरखा घाटी भी है, मलाणा भी है, चुंबी भी है। साइलेंट वैली या साइलेंट घाटी हिमाचल प्रदेश में नहीं है। कमेंट करके बताइए साइलेंट घाटी या साइलेंट वैली कहां पर है। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? एशिया की सबसे बड़ी घाटी आपकी डांग घाटी, ऑप्शन नंबर बी डांग घाटी राइट आंसर है। भारत के पश्चिमी तट के किनारे कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है? तो पश्चिमी तट के किनारे मरमा गांव, ये पश्चिम में है, बाकी सभी दिए हैं ये पूरब के दिए हैं। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा है म्यांमार ख्यात, ऑप्शन नंबर डी ख्यात राइट आंसर है। सफेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा स्थित है। तो सफेद कोह पर्वत श्रृंखला पाकिस्तान में इसका एक बड़ा हिस्सा स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित एक दर्रा है? तो पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित दर्रा है आपका इनमें से बनिहाल दर्रा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान कहां पर स्थित है? तो सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान मुनस्यारी में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है? तो केरल में स्थित है आपका यहाँ पर जो दिए गए हैं काजीरंगा नहीं है, संजय गांधी भी नहीं, ताडोबा भी नहीं है, एराविकुलम, ऑप्शन नंबर डी ये केरल में स्थित है। प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग्य के लिए झारखंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो झारखंड में जावा त्यौहार मनाया जाता है प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग्य के लिए, ऑप्शन नंबर ए। नृत्य नाटक ख्याल निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो जो ख्याल नृत्य नाटक है ये आपका राजस्थान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, ऑप्शन नंबर डी। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो उज्जैन जो है ये क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी क्षिप्रा नदी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा दरगाह और उससे संबंधित स्थान सही मेल नहीं खाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका इस प्रश्न के लिए, देखिए शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर बिल्कुल सही है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह दिल्ली ये भी बिल्कुल सही है। हाजी अली दरगाह मुंबई ये भी बिल्कुल सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया दरगाह आगरा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर गलत है, ऊपर के तीनों सही हैं। उड़ीसा के एक लोक नृत्य प्रकार रणप्पा में भगवान के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। कौन से भगवान को? तो कृष्ण भगवान के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है, उसका नाम है रणप्पा। ये उड़ीसा का एक लोक नृत्य है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो जो केटू है ये पूर्वी काराकोरम श्रृंखला पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। सरकी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो सिरकी, माफ कीजिएगा, सिरकी जलप्रपात आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर है। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो गुरु शिखर स्थित है अरावली पर, ऑप्शन नंबर सी अरावली राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो लोकटक झील आपकी मणिपुर में है, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार
भारत के 93% से अधिक क्रोमाइट संसाधन कहाँ स्थित है? तो क्रोमाइट संसाधन 93% से अधिक उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, अमृतसर। LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस देश के बीच एक प्रभावी रेखा है? तो LAC जो है ये भारत और चीन के बीच में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है जो भारत और नेपाल की सीमा को जोड़ता है? तो तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सांबर सॉल्ट लेक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सांबर सॉल्ट लेक ये राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। कंदरिया महादेव मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी खजुराहो राइट आंसर है। लोहित नदी किसकी एक सहायक नदी है? तो लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र नदी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? उत्तर भारत में खरीफ की फसल है तिल और यही दक्षिण भारत में रबी की फसल है, बताइए, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही चावल, अभी आपको एक क्वेश्चन पढ़ा था, चावल दक्षिण भारत में दोनों मौसम में उगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है? तो राइट आंसर हो जाएगा चंदन, ये आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है, ऑप्शन नंबर बी। कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहां पर स्थित है? तो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में कीबुल लामजाओ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायवोलो कहां स्थित है? तो माउंट डायवोलो ये मध्य अंडमान में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मॉनसून के आरंभ एवं पृथ्वी के नारित्व का उत्सव मनाने का एक अनूठा त्यौहार राजा परवा निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो राजा परवा यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा राइट आंसर है प्रश्न के लिए, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखिए, दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दांदेली स्थित है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? तो खारे पानी की एक झील यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं पेंगोंग सो या तसो, त साइलेंट होता पेंगोंग सो, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है खारे पानी की झील। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कृषि भूमि का उर्वरता हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो कृषि भूमि की उर्वरता को हानि नहीं पहुंचाता है, तो हानि उच्च मृदा धनायन विनिमय क्षमता ये नहीं पहुंचाता है, ऑप्शन नंबर डी। सूर्यधार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो सूर्यधार झील है आपकी उत्तरांचल में, उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में श्री ब्राह्म रंभा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है? तो ब्राह्म रंभा मल्लिकार्जुन मंदिर राइट आंसर हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में से पाए जाने वाला एक मूलभूत पादप पोषक तत्व है? तो पोषक तत्व है पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम राइट आंसर है। बक्सा या बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है? तो चंबा घाटी से होकर रावी नदी जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। शिव महोत्सव मूल रूप से जनसाधारण का त्यौहार है जिसे फागुन मार्च के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो शिग्मोत्सव त्यौहार यह मनाया जाता है गोवा में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानों का निर्माण शिली भवन प्रक्रिया द्वारा हुआ है? तो शिली भवन प्रक्रिया द्वारा अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान राजस्थान राज्य में है? तो राजस्थान में है बनास नदी का उद्गम स्थान, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी का जो सबसे निकटतम बिंदु होगा चंद्रमा पर या किसी भी उपग्रह पर, उसको कहा जाता है भू समीपक या पेरिजी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कबरताल आर्द्र भूमि को 2020 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था, यह कहां पर है? तो कबरताल आर्द्र भूमि ये बिहार में है, ऑप्शन नंबर डी बिहार राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर है? तो शबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर केरल में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है।
डैश महासागरीय द्रोणियों में मामूली ढलान वाले क्षेत्र होते हैं। तो महासागरीय द्रोणियों में मामूली ढलान वाले क्षेत्र को गंभीर सागरीय मैदान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसी घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण किन मैदानों का निर्माण होता है? तो इनके द्वारा कार्ट मैदानों का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए। मृदा के किस हिस्से में खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों और जल के साथ डैश कार्बनिक पदार्थ समाविष्ट होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा संस्तर या होरिजन ए, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आज का आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके देंगे। 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। किस किस ने पूरा वीडियो देखा ये भी कमेंट करके बताना। और साथ ही साथ एक चीज़ और, आप लोग यदि चैनल पर पहली बार आए ना, आपको बता दूं, यदि आप दिन में कम से कम 5 से 6 वीडियो हमारे देख लेते हैं ना, तो रोज आपके 500 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। पुराने वीडियो देखिए, 100 क्वेश्चन है। 6000 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं चैनल पर, तो उसको चेकआउट करिए, ज़रूर देखिए। असम में काटी बिहू पर्व को डैश पेड़ पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है? कमेंट करके बताइए। काटी बिहू पर्व किस पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है? ऑप्शन दे देता हूं आपको, बरगद या तुलसी। कमेंट करके बताइए। ए और डी में से कोई एक आंसर है, कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।